हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं 11 अगस्त की न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम जानते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला है 10 अगस्त। किस लिए 10 अगस्त को क्या कौन सा डे होता है? 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे मतलब जैसे अनकन्वेंशनल सोर्स को छोड़ के, ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल हम यूज़ में लाएं, ठीक है। जैसे हम हो गए विंड एनर्जी हो गई, या मान लो बायोफ्यूल्स बनाने के लिए हो गए। बायोफ्यूल्स आप बताएंगे किससे बनता है? क्या जत्रोफा एक है जिससे बायोफ्यूल बनाया जाता है। बाकी आप रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। 10 अगस्त का मैंने क्या डे कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। चलेंगे चलते हैं। हिस्टोरिक डबल ब्रॉन्ज एट चेस ओलंपियाड, ठीक है। अब जो चेस ओलंपियाड चल रहे हैं वो चेन्नई में चल रहे थे, ठीक है। हिस्टोरिक डे था फॉर 44 चेस ओलंपियाड थे। चेस ओलंपियाड है, ठीक है। मेंस और वुमेन्स दोनों ने ही इसमें हिस्ट्री कायम की है कि दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। इंडियंस, ठीक है, इंडियंस मेंस एंड वुमेन्स, ठीक है। चलिए, पीओस मशीन टू ईज कलेक्शन डेंगू फाइल्स। अब डेंगू फाइल्स लग रहे हैं क्योंकि डेंगू को काफ़ी मामले आ रहे हैं, तो पीओस मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होती है। आपने ये मशीन देखी होगी, बार बार कभी आप ट्रांजैक्शन की होगी तो आपने मशीन देखी होगी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। जहाँ भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जब ट्रांजैक्शन का जो अंतिम जो रूप दिया जाता है वो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, जहाँ ट्रांजैक्शन एंड आती है। ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिससे कई प्रकार की डिजिटल पेमेंट की जाती है, ठीक है। जैसे हार्डवेयर काम आता है आपका कार्ड एक्सेप्ट करने के, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर जिसके काम क्या आता है, जैसे पेटीएम पेमेंट मेथड्स हो गए, कौन सा आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, कौन से बैंक का कार्ड है, ठीक है, और किस बैंक की आपका पीओएस है, ठीक है, किस बैंक में जाएगा, ये सब कौन करता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बाकी दूसरी सेवाएं कि मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने बार कोड स्कैन करना है, वो भी ये काफ़ी सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जिससे ट्रांजैक्शन हमारी ईजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। पीओएस काफ़ी कामयाब है, जिससे हमारी ईजी भी आती है और फास्ट भी आती है, ठीक है, जो कलेक्शन होती है। चलिए आगे चलते हैं। एमसीडी गियर्स अप टू डिस्पोज ऑफ डैमेज फ्लैग्स प्रॉपरली। एमसीडी ने बोला है कि एमसीडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। एमसीडी की फुल फॉर्म है आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। इन्होंने बताया है कि जब जैसे मान लीजिए अभी 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा की एक स्कीम मुहिम छेड़ी है पीएम जी ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पोज कैसे करना है जो डैमेज फ्लैग्स है, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका कि अपने जोनल कंट्रोल रूम में जाइए, वहाँ के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उनको डिपॉजिट करा दीजिए आपको जो भी फ्लैग आपका जो डैमेज हो जाता है, ठीक है। या एक जो तरीका लिखा गया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के अंतर्गत, वो जो लिखा गया उसके बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। देखो, दो तरीके, एक तो दफना सकते हैं और एक जला सकते हैं, ठीक है। अब दफनाने के क्या करना है? झंडे के जो सारे डैमेज पार्ट है उसको इकट्ठा करिए, एक लकड़ी के बॉक्स में डालिए, ठीक है, और एक साफ सुथरी जगह देख के उसको दफना दीजिए, ठीक है। और क्या दफना दीजिए और फिर कुछ समय का मौन धारण कीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया दफनाने का। दूसरा क्या है? जलाना। जलाने के लिए आपको क्या करना है? एक साफ सुथरी जगह लेनी है, उसको साफ करना है, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, ठीक है। फिर अपने जो भी फ्लैग जो आपका डैमेज हो गया उसको लेना है और आपको उसमें जो बीचों बीच आपको फोल्ड करना है, मतलब आपको पहले नेशनल फ्लैग फोल्ड करना है, फिर उसको बीचों बीच आग के बीच में डाल देना है, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे आप जला सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पहले जलाना नहीं है फ्लैग को, कि मतलब जला के डायरेक्ट ही डिस्पोज कर दे, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर पहले एक साफ सुथरी जगह लेके फिर उसको जला, मतलब वहाँ पे आग लगा के फिर उसके बीच में नेशनल फ्लैग को फोल्ड करके डालना है, जिससे वो प्रॉपर डैमेज हो सके, ठीक है। ध्यान, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी ही जिम्मेदारी है, जैसे आप मान लीजिए 13 से 15 अगस्त के बीच में हर झंडा, मतलब कि मान लीजिए कि कुछ ना करते हुए भी इंडिया की 25% पॉपुलेशन में अगर ये रूल अपनाएगी तो 16 अगस्त के दिन देखेंगे आपकी रोडों पे कितने ही झंडे पड़े हैं। तो आपको मिले तो आप जोनल कंट्रोल रूम में आप इसको डिपॉजिट करा दीजिए, वो अपने आप अच्छी सही तरीके से, मतलब जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है उसके तरीके से इसको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मधुर वर्मा अपॉइंटेड एज एंटी करप्शन चीफ, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ अब ये बने हैं, ठीक है। हम जान लेते हैं इनके थ्रू कि एंटी करप्शन ब्यूरो क्या क्या काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है
ये एक तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करती हैं। पहले ये क्या करती है, जो भी आपका जो प्रशासन है उसको स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट बना रहे, उसके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, ये करप्शन केस की इंक्वायरी करते हैं अंडर प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट। ठीक है, अंडर प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के अंतर्गत इनको पावर दी गई है। अब ये 4 तरीके के केसेस को डील करते हैं मोस्टली। एक तो ट्रैप केसेस हो गए, या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट हो गए, कि मान ली आय से अधिक संपत्ति के मामले हो गए, या गबन के मामले हो गए, एम्बेजलमेंट केस हो गए, किसी ने गबन कर लिया, या मिसयूज ऑफ ऑफिस केस, मतलब ऑफिस में जो अपनी पावर मिसयूज करते हैं उनको, उनके अकॉर्डिंग भी ये अपना काम करते हैं, मतलब उन केसेस को भी डील करती है। ठीक है, आपने देख लिया एंटी करप्शन ब्यूरो किसके अंतर्गत पावर लेती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये कौन से ईयर का एक्ट है आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। DU ब्रिंग्स बैक फेंसिंग फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा आफ्टर 3 ईयर गैप। ठीक है, 3 साल के गैप के बाद DU ने स्पोर्ट्स कोटे में फेंसिंग को भी डाल दिया। अब फेंसिंग को क्यों डाला है ये देखेंगे। 2020 में जब भवानी देवी ये रिप्रेजेंट करी थी इंडिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके लिए कि आगे भी स्कोप है तो फेंसिंग को दोबारा स्पोर्ट्स कोटा में एंट्री दे दी गई है एडमिशन में। ठीक है, अब देखते हैं अगला ओलंपिक का होगा। अगला ओलंपिक होगा आपका पेरिस में, कब होगा 2024 में। 2028 में ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, चले आगे चलते हैं। फेक ऑर्डर ब्रिंग्स क्राइसिस ऑफ NCLT वैकेंसी अंडरलाइंस। ठीक है, फेक ऑर्डर ब्रिंग्स क्राइसिस लाए हैं NCLT में। NCLT के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या होता है NCLT। NCLT की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या होती है NCLT की फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है इंडिया में। ठीक है, ये क्या करती है, ये करती है इंडियन कंपनीज के जो मामले होते हैं ना उनमें न्याय देती है। ठीक है, और इस इस कमेटी को, ट्राइब्यूनल को किसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, V बालाकृष्ण इरादी जी के। ठीक है, अब ये बनी थी आपकी कंपनीज एक्ट 2000 के अंतर्गत बनी थी। कब बनी थी, 1 जून 2016 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया है। ये कंपनी एक्ट के थ्रू करती क्या क्या, देखो ये करती है। एक तो इंडियन कंपनीज के बारे में बता दिया, ये उसकी मध्यस्थता करती है, आर्बिट्रेशन, जो कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो 2 जनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी आर्बिट्रेशन कर देगी, मध्यस्थता कर देगी, समझौता करवाएगी। ठीक है, व्यवस्था को पुनर्निर्माण, अरेंजमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन करने की, मतलब कि दोबारा कंपनी चल जाए उसके लिए भी प्रावधान देती है। कंपनीज को बंद करने का, बाइंडिंग अप करने का, ये कंपनी को समापन संबंधित कार्रवाई करने का भी यही काम करती है। कौन करती है, डिस्पोज ऑफ करने का कौन करती है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। देखने का धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।